हमारा फंक्शन पढ़ रहे थे हम लोग ना। नेक्स्ट है हमारा इनइक्विटी। इनइक्विटी देखो, हम जो है पीछे जो है आज से 10 तक जो भी हम पढ़े वो मोस्टली इक्विलिटी इक्वेशन को सॉल्व किए। इक्विलिटी इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ऐसे था, देखो एक सवाल करके देखते हैं। सवाल था कि x प्लस 4 इक्वल टू 10, इसको कैसे सॉल्व करते थे। तो हम लोग पढ़े थे कि यूक्लिड का जो एल्गोरिथम था उनमें कहना था कि दोनों तरफ अगर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमको x का वैल्यू निकालना, मान लो 2x x का वैल्यू निकालना है, तो यूक्लिड के स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि दोनों तरफ अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो इक्विलिटी चेंज नहीं होती। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलिटी बोलते हैं। तो अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 4 नहीं चाहिए हमको। 4 नहीं चाहिए मतलब 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन 4 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट साइड में भी 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ जो है सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो हम क्या करेंगे कि 2x प्लस 4, इधर भी -4 करेंगे, इधर भी -4 करेंगे। बताओ कि 4 में से 4 गया 0, इधर बच गया 2x, 10 में से 4 गया तो 6। अच्छा, अब ध्यान से देखो कि ये भी हम बोल रहे थे कि अगर हम डिवाइड करते हैं सेम नंबर से तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर अगर हमको x का वैल्यू चाहिए तो x का वैल्यू सिर्फ चाहिए तो 2 को हटाना पड़ेगा, इसलिए 2 से हम क्या करेंगे? डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो 2x/2, इधर भी करेंगे 6/2, तो इधर आएगा x, 2 से 2 कैंसिल एक बार में, 2 से 3 बार में, x इक्वल टू कितना आ गया? 3। x का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो ये जो है हमारा इक्विलिटी था, इक्विलिटी इक्वेशन था, इक्विलिटी इक्वेशन। लेकिन अगर कहीं पर इनइक्विलिटी आ जाए, इनइक्विलिटी आ जाए, आप जो सॉल्व किए होंगे इसी क्वेश्चन को ऐसे, 2x प्लस 4 इक्वल टू 10 है, 4 को उधर ले गए तो 2x इक्वल टू 10 माइनस 4, तो 2x इक्वल टू 10 में से 4 गया 6, और 2 से 3 बार में तो x इक्वल टू आ गया 3। ये भी सही है, लेकिन ये जो है वो मोस्टली शॉर्टकटली है, शॉर्टकट रूप में इसको हम सॉल्व करते हैं वैसे। ठीक है, तो इनइक्विलिटी में जो है इस तरह के जो इक्विलिटी में हम सॉल्व करना सीख चुके हैं। हमको तो पढ़ना है इनइक्विलिटी के बारे में कि इनइक्विलिटी क्या होता है। तो इनइक्विलिटी जो है वो क्या होता है, तो देखो कोई भी इन्वर्स में जो है, इन्वर्स में यूनिवर्स में जो है इक्विलिटी ही होल्ड नहीं होता। यूनिवर्स में जो है बड़ा छोटा, बड़ा भी है बराबर भी है, ऐसा भी जो है कुछ चीज़ें होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि 6 जो है वो 2 से क्या है? बड़ा है। 6 जो है वो 10 से क्या है? छोटा है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें जो हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, बड़ा और छोटा। तो अगर कोई कांस्टेंट नंबर हो वो हमेशा या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। कांस्टेंट नंबर अगर 2 ठो कांस्टेंट नंबर को कंपेयरिंग करें तो कोई बड़ा होगा या कोई क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन अगर हम x ग्रेटर देन 2 बोल दें तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? x का वैल्यू 2 से बड़ा है तो x का वैल्यू तो बहुत सारा पॉसिबल है, x का बहुत सारा पॉसिबल वैल्यू है। कौन सा नंबर जो है 2 से बड़ा होता है? तो ऑफकोर्स 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, बहुत सारा नंबर हो सकता है। एक 2 से बड़ा हो सकता है क्या? एक हो सकता है? नहीं, एक 2 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर x का बहुत सारे वैल्यूज जो हैं वह क्या है? पॉसिबल है, बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल हैं। ये जो नंबर्स है वो इन्फिनाइट तक जो है लिख सकते हैं, एक्सेट्रा नहीं लिखना है, इन्फिनाइट तक। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर हम लिख दें कि x ग्रेटर देन 2,
इसका मतलब है कि x का वैल्यू दो भी जो है वो पॉसिबिलिटी है। x का वैल्यू अगर दो रख देंगे तो दो जो है दो के क्या हो जाएगा, बराबर। इक्विलिटी है, यहाँ पर बड़ा भी है और बराबर भी है। तो x का वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो यहाँ पे दो भी पॉसिबल है, तीन भी पॉसिबल है, चार भी पॉसिबल है, पाँच भी पॉसिबल, छः भी पॉसिबल है, ये इन्फिनिटी पॉसिबल है। ठीक है, कहीं पर लिखा हुआ है कि x लेस देन 2, इसका मतलब है कि x का कौन सा वैल्यू पॉसिबल है। तो x यहाँ पर अगर नंबर लाइन लिखेंगे और यहाँ पर अगर 2 है, 2 से पीछे वाले सारे नंबर्स जो हैं 2 को छोड़ के, 2 को छोड़ के, 2 को छोड़ के 2 के ऊपर एक होलो सर्कल लगा रहे हैं। होलो का मतलब कि 2 को कंसिडर नहीं किया करना है। और 2 से सारे जितने छोटे नंबर्स हैं, 0 है, 1 है, सॉरी 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, जितने भी सारे नंबर्स हैं वो क्या पॉसिबल हो सकते हैं, बस 2 को छोड़कर, यहाँ पे एक्सेप्ट 2। ठीक है, अगर मान लो कि कहीं पे लिखा है x लेस देन 2, इसका मतलब है कि कोई भी नंबर लाइन पे नंबर है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, बहुत सारा नंबर से ऐसे लिखा हुआ। तो इसका मतलब है कि 2 को भी यहाँ पे कंसीडर करना है। 2 को कंसीडर करना है, इसलिए हम फील्ड सर्कल लगा रहे हैं। फील्ड सर्कल का मतलब 2 को भी कंसीडर करना है। ये होलो सर्कल का मतलब, होलो सर्कल का मतलब है कंसीडर नहीं करना है 2 को। यहाँ पे फील्ड सर्कल का मतलब, फील्ड सर्कल का मतलब 2 को कंसीडर करना है या 2 से छोटा। समझ में आया। तो ये जो है हमारा इक्वलिटी नहीं, इनइक्वलिटी है। छोटा बड़ा के बात हो रहा है, तो छोटा बड़ा के बात हो रहा है। तो इनइक्वलिटी जो होती है 4 तरह की होती है। तो इनइक्वलिटी कितनी तरह की होती है, 4 तरह के। टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटी, टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। कितने तरह के, 4 तरह के। पहला होता है ग्रेटर देन। क्या होता है, ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन का सिंबल ए होता है। ठीक है, सेकेंड होता है लेस देन। लेस देन का सिंबल होता है ए। थर्ड होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर भी है और इक्वल टू भी है। और फोर्थ नंबर होता है ग्रेटर देन, लेस देन, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू का मतलब लेस देन और इक्वल टू भी। ठीक है, अब बारी बारी से जो है सबके बारे में स्टडी करेंगे। चलो, पहला नंबर है हमारा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या होता है, तो ग्रेटर देन जो है, इसको जो है हम ग्रेटर देन को समझाने के लिए जो है एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लो कि x का वैल्यू जो है वो कोई नंबर है, a से बड़ा है। x का वैल्यू जो है वो a से क्या है, बड़ा। कोई नंबर है a से क्या है, बड़ा है। अभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो x का वैल्यू अगर a से बड़ा है तो इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर लाइन बना रहे हैं, ऐसे हम मान लो, मान लो कि मैं ऐसे नंबर लाइन बना रहे सीधा, तो x का वैल्यू जो है वो a से क्या है, बड़ा। मान लो कि यहाँ पर कोई नंबर, वो नंबर लोकेटेड है a नंबर लाइन पे, इसका मतलब है कि a से क्या है, बड़ा है। बड़ा है मतलब क्या, बड़ा है मतलब क्या कि x का वैल्यू जो है वो a से लेके स्टार्ट होगा और बढ़ा जाएगा, ऐसे जाते रहेगा। कुछ भी पॉसिबल है, ऐसे बड़ा नंबर कुछ भी ले लो। लेकिन यहाँ पर a को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ x a से बड़ा होना चाहिए, जस्ट बड़ा हो सकता है। जैसे x ग्रेटर देन 1 हो तो 1 नहीं, 1 से थोड़ा सा बड़ा, 1.00001 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि a को कंसिडर नहीं करना है, a को कंसिडर नहीं करना है। जो कंसिडर नहीं करना रहता है वहाँ पर एक हम होलो सर्कल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, होलो सर्कल। ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब है कि a का वैल्यू जो, x का वैल्यू जो है वो a से लेके इन्फिनाइट तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि x का वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है, a से लेके इन्फिनाइट तक कुछ भी। क्लियर हुआ। अच्छा, दूसरा हमारा लेस देन है।
दूसरा हमारा क्या है, लेस देन। लेस देन का मतलब क्या होता है? लेस देन का मतलब क्या होता है कि लेस देन का मतलब होता है कि मान लो कि कोई नंबर लाइन है, जैसे मान लो कि x का वैल्यू a से क्या है, छोटा, दूसरा नंबर है। अब a से छोटा है, इसका मतलब है कि कोई मान लो कि नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ऐसे कोई नंबर है a लोकेटेड यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू है वो a से क्या है, छोटा है। a से छोटा है मतलब क्या, a से छोटा है इसका मतलब क्या कि a का वैल्यू जो है वो छोटा है, मतलब पीछे आएंगे, ऐसे ऐसे पीछे आएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि पीछे आ रहा है, मैंने a का वैल्यू जो छोटा है, सारे नंबर जो है a से क्या है, छोटा है। ये सारे पॉसिबल है, किसको छोड़ के, सिर्फ ए को छोड़कर। सिर्फ ए को छोड़कर मतलब क्या, ए को कंसीडर नहीं करना। ए को कंसीडर नहीं करना तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, एक होलो सर्कल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, होलो सर्कल। ठीक है, चलो थर्ड नंबर है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि कोई नंबर जो है वो ग्रेटर भी है और इक्वल टू भी है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो ग्रेटर भी है और इक्वल टू भी है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल समझाते हैं, ध्यान से समझना। एरो नहीं लग रहा। चलो, जैसे मान लो कि इसका मतलब होता है कि मान लो कि x का वैल्यू a या a से क्या है, बड़ा, a या a से क्या है, हमारा नंबर बड़ा है। देखो, इसका मतलब है कि a या a से बड़ा है, मतलब अब यहाँ पे इक्वलिटी का भी साइन है, a भी हो सकता है a से बड़ा भी हो सकता है। मान लो कि यहाँ पे कोई नंबर a है, तो a का वैल्यू जो है a भी हो सकता है और a से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, बड़ा। यहाँ पे a को भी कंसिडर करना है, इसलिए a को कंसिडर करना है, ऐसे कर देते हैं, फील्ड सर्कल। यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, फील्ड सर्कल, फील्ड कर देंगे उसको। मतलब इसका मतलब है कि ए भी हो सकता है और ए से जितने भी बड़े नंबर से हैं वो भी पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ नंबर, लास्ट वन है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि कोई नंबर है, कोई नंबर है वो एक्स है, वो ए या ए से क्या है, छोटा है। कोई नंबर है जो ए या ए से क्या है, छोटा है। जब कोई नंबर ए या ए से कोई छोटा है मान लो, तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, तो ए भी है और ए से छोटा भी हो सकता है। मैंने ए को भी कंसीडर यहाँ पर करना है, क्योंकि यहाँ पर हमको इक्वलिटी का साइन यहाँ पे कंसीडर करना है। तो बताओ कि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन अगर हमको कंसीडर करना है तो हम क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर एक एरो ऐसे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी एरो लगा देंगे ऐसे। ठीक है, अब मान लो कि कोई नंबर है जो ए को भी कंसीडर करना है और ए से भी सारे नंबर छोटा भी हो सकते हैं, छोटा हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, ए से छोटा भी हो सकते हैं। यहाँ पर ए को भी कंसीडर करना है, इसलिए ए पर भी हम क्या लगा देंगे, फील्ड सर्कल। जहाँ भी इक्वलिटी दिख जाए, जहाँ भी इक्वलिटी दिख जाए तो वहाँ पे हम जो है किसका यूज करेंगे, हम लोग फील्ड सर्कल का यूज करेंगे। क्लियर हुआ, फील्ड सर्कल का यूज करेंगे। क्लियर हुआ ना। चलो एक एग्जाम्पल से चारों के लिए हम समझा देते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो कि एक नंबर है एग्जाम्पल में कि x ग्रेटर देन 2। अब x का वैल्यू जो है हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ऐसे तो 2 से बड़ा हजारों करोड़ों अरबों इन्फानाइट नंबर्स हैं, तो x का वैल्यू, अब x का वैल्यू 2 से बड़ा हो सकता है। x का वैल्यू नेचुरल नंबर रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, तो x का वैल्यू 2 से बड़ा लेना है। मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, नेचुरल नंबर लेना है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऐसे इन्फानाइट नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर दिया हुआ है कि x का वैल्यू लेस देन 6 दिया हुआ है एग्जाम्पल में। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि x हमेशा बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर को, तो x का वैल्यू सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, 6 से छोटा, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 पे इक्वलिटी नहीं है।
जैसे मान लो कि इसके लिए ऐसे दिया हुआ है, x का वैल्यू 6 से बड़ा दिया हुआ है एग्जाम्पल में, तो इसके लिए क्या होगा, तो x का वैल्यू 6 हो सकता है, 6 भी यहाँ पे कंसिडर करना है, और 6 से क्या होगा बड़ा, तो यहाँ पे 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि x बिलोंग टू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लियर हुआ ना। x का वैल्यू क्या होगा, 6 7 8 सब इन्फिनिट तक। कहीं पर लिखा हुआ है कि x का वैल्यू जो है वो लेस देन 10 हो, और यहाँ पे लिख दिया है कि x बिलोंग टू होल नंबर हो। होल नंबर हो तो क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, तो क्या हो सकता है, होल नंबर क्या होगा, तो x का वैल्यू जो होगा वो होगा, x बिलोंग टू होल नंबर है तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, तो तुम बोलोगे बहुत अच्छा है, और होल का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 और करते करते कहाँ तक, 10 तक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, इट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ ली। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलजेब्रा ऑफ इनइक्वालिटी। अलजेब्रा ऑफ इनइक्वालिटी, अलजेब्रा ऑफ इनइक्वालिटी। अब जो है हम अलजेब्रा ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ने वाले हैं। मतलब अलजेब्रा का मतलब है कि उसका ऐड पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो एडिशन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। एडिशन ऑफ इनइक्वालिटी समझाने के पहले हम तुमको एक एग्जांपल से समझाते हैं, कॉन्सेप्ट तो बाद में बात है। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई लड़का है, उसका एज जो है, मान लो कि बॉय ए है और एक और है बॉय बी। बॉय ए का जो एज है वो 25 ईयर है, क्या है, 25 ईयर, और बॉय बी का जो एज है वो 10 ईयर है। तो बॉय बी जो है ए से क्या होगा, बड़ा होगा, होगा कि नहीं बड़ा, बिल्कुल बड़ा होगा। ठीक है, बिल्कुल बड़ा होगा। अब देखो क्या हुआ से, अब जो है 5 साल बाद देख रहे हैं, 5 ईयर आफ्टर। 5 साल बाद अगर हम देखेंगे तो 5 साल बाद जो है बॉय ए का एज कितना होगा और बॉय बी का एज कितना होगा। तो बॉय ए में क्या करेंगे, 5 ईयर आफ्टर जो है बॉय ए का एज कितना होगा, तो बॉय के ए के एज में 25 + 5 कर देंगे, और 10 ईयर बाद बॉय बी का भी एज कितना हो जाएगा, 10 + 5 हो जाएगा। तो 25 और 5 कितना होता है, 30, 10 और 5 कितना होता है, 15, माने 30 ईयर हो जाएगा किसका, बॉय ए का, और 15 ईयर्स हो जाएगा कितना, बॉय बी का। अभी भी बॉय ए जो है बॉय बी से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है। कहने का मतलब है कि अगर दोनों तरफ, दोनों इनइक्वालिटी के दोनों तरफ, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर हम ऐड करते हैं सेम नंबर, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। मतलब अभी भी देखो बड़ा है बॉय ए, बॉय बी भी क्या है, अभी भी बड़ा ही है। तो उसी तरह अगर मान लो कि कोई नंबर है दिया हुआ है ऐसे, ए ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे इक्वलिटी लेस देन ग्रेटर देन सबके लिए वैलिड है। ए ग्रेटर देन क्या है, बी, और अगर इसके साथ अगर कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर देते हैं, कोई कांस्टेंट नंबर क्या कर देते हैं, ऐड सी इन बोथ साइड। अगर कोई कांस्टेंट नंबर जो है बोथ साइड में वो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा a + c, इधर हो जाएगा b + c। तो अभी भी इनइक्वालिटी चेंज क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो आफ्टर एडिशन, आफ्टर एडिशन इन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, आफ्टर एडिशन इन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी रिमेन अनचेंज्ड, इनइक्वालिटी रिमेन अनचेंज्ड। मतलब ना इनइक्वालिटी जो है, जब बड़ा है तो बड़ा रहेगा, छोटा है तो छोटा ही रहेगा। ठीक है, याद रखना।
नेक्स्ट है कि दूसरा है सब्ट्रैक्शन ऑफ इनइक्वलिटी। सब्ट्रैक्शन ऑफ इनइक्वलिटी। अब जो है इनइक्वलिटी में हम सब्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, तो वैसे ही हम एक एग्जांपल से समझाते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इनइक्वलिटी को। कि जैसे मान लो कि दो ठो बॉय हैं, एक बॉय ए है और एक बॉय बी है। अब बॉय ए का जो एज है वो वही एग्जांपल है 15 ईयर्स है मान लो, और बॉय बी का एज जो है 10 ईयर्स है। अगर हम दोनों का एज जो है 5 ईयर बिफोर देखें, बिफोर 5 ईयर्स, अभी भी बॉय ए जो है बॉय बी से क्या है, बड़ा है। लेकिन 5 साल पहले जो है बॉय ए और बॉय बी का एज अगर हम देखें तो 5 साल पहले कितना होगा, 15 - 5 ईयर्स बॉय ए का, और बी का कितना होगा 10 - 5 ईयर्स। तो बॉय ए का जो एज होगा वो 10 ईयर्स होगा और बॉय बी का एज कितना होगा 5 ईयर्स। अभी भी देखो ध्यान से कि बॉय ए जो है बॉय बी से क्या है, बड़ा ही है। बॉय बी से क्या है, बड़ा है। तो अगर दोनों जो है, एक बॉय ए था एक बॉय बी था, इसमें बॉय ए का एज तो जो था बॉय बी से क्या था, बड़ा था। लेकिन अगर 5 साल पहले अगर देखें तो 5 साल पहले जो है बॉय ए के एज में से भी 5 ईयर घटाएंगे और बॉय बी के एज में से 5 ईयर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी भी बॉय ए का एज जो है वो 10 ईयर है और बॉय बी का एज जो है कितना है, 5 ईयर है। अभी भी बॉय ए से बी से क्या है, बड़ा है। तो अगर कोई नंबर जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई नंबर जो है क्या करते हैं, इनइक्वलिटी में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अभी भी इनइक्वलिटी जो है बड़ा के बड़ा ही है, मतलब रिमेन अनचेंज्ड रहेगा। कहने का मतलब है कि मान लो कि कोई नंबर है ऐसे a ग्रेटर देन b, और हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करते हैं एक नंबर c, सब्ट्रैक्ट ए नंबर c इन बोथ साइड। दो तरफ जो है एक नंबर c जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इधर हो जाएगा a - c, इधर हो जाएगा b - c। अभी भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है इनइक्वलिटी वही रहेगा, रिमेन अनचेंज्ड। तो ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद इनइक्वलिटी जो होती है वो क्या होती है, रिमेन अनचेंज्ड रहती है, वही रहती है। तो लिखो ये बात को कि आफ्टर सब्ट्रैक्शन इन इनइक्वलिटी, आफ्टर सब्ट्रैक्शन इन इनइक्वलिटी रिमेन अनचेंज्ड। रिमेन अनचेंज्ड का मतलब क्या होता है कि वही के वही रहेगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी जो है इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ। चलो, सब्ट्रैक्शन ऑफ इनइक्वलिटी पढ़ ली। ऐड करने के बाद और सब्ट्रैक्ट करने के बाद इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है, याद रखना। क्लियर हुआ ना। चलो, नेक्स्ट है सी नंबर, मल्टीप्लिकेशन इन इनइक्वलिटी। तो थर्ड नंबर लिखो, मल्टीप्लिकेशन इन इनइक्वलिटी या मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, तो जैसे मान लो कि कोई नंबर है वो ए जो है बी से क्या है, बड़ा। मान लो, एक एग्जांपल से फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से देखो। इसमें 2 ठो हम केस लेने वाले हैं, 200 केस जो है हम लेने वाले हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना। 2 ठो केस क्या है, ध्यान से देखना। 2 ठो केस क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक बॉय है, या एक एग्जांपल से है कि 10 5 से क्या है, बड़ा है। 10 5 से बड़ा है, ऑफ कोर्स बड़ा है, क्योंकि 10 जो है 5 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, मैंने बड़ा है 10। अब 10 5 से बड़ा है और इसके साथ जो है एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, 2। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 10 2 जा 20 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। ध्यान से देखो कि अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किए हैं +2, तो दोनों तरफ जो है अभी भी बड़ा है, 10 5 से बड़ा था तो 20 भी अभी 10 से क्या है, बड़ा है।
मतलब अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं तो इनिक्वलिटी वही है, यानी सेम है, इनिक्वलिटी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। लेकिन यही ध्यान से देखो कि 10 5 से भी बड़ा है, लेकिन 10 के अंदर -2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू जा कितना हो जाएगा -20 और 5 टू जा कितना हो जाएगा -10। अब ध्यान से देखो कि अब कौन बड़ा है, तो अब जो है -10 बड़ा है -20 से। अब -10 जो है 20 से बड़ा है, इसका मतलब है कि इनिक्वलिटी क्या हो गया, अब चेंज हो गया। इनिक्वलिटी क्या हो गया, चेंज। तो मल्टीप्लिकेशन में इनिक्वलिटी तब चेंज होती है जब उसके साथ कोई एक नेगेटिव नंबर क्या करें, हम मल्टीप्लाई करें। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे a ग्रेटर देन b है, तो केस 1 क्या होगा, केस 1 होगा कि इफ c इज मल्टीप्लाई इन बोथ साइड, और यहाँ पे c पे रिस्ट्रिक्शन है कि c 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मैंने पॉजिटिव होना चाहिए c। तो अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनिक्वलिटी क्या होती है, रिमेन अनचेंज्ड। इनिक्वलिटी रिमेन अनचेंज्ड। अनचेंज्ड क्यों होती है, क्योंकि अभी दिखा दिए एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए तो इनिक्वलिटी क्या थी, रिमेन अनचेंज्ड थी। तो ए के साथ मल्टीप्लाई किए, बी के साथ भी सी मल्टीप्लाई किए, तो अभी भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। जहाँ पे सी बोला जा रहा है कि सी 0 से बड़ा नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर है। लेकिन केस 2 अगर हम डिस्कस करें कि अगर इफ सी इज मल्टीप्लाई इन बोथ साइड, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि सी का वैल्यू जो है 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सी 0 से छोटा मतलब कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। 0 से छोटा मतलब कैसा नंबर, नेगेटिव नंबर। तो 0 से जब छोटा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, और याद करो अभी हम दिखा दिए यहाँ पर कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनिक्वलिटी क्या हो जा रही है, उसकी रिवर्स हो रही है, चेंज हो जा रही है। तो चेंज होने के दौरान जो है हम बोल सकते हैं कि अगर कोई इनिक्वलिटी के अंदर कोई निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, देन इन दैट केस इनिक्वलिटी विल चेंज। इनिक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इनिक्वलिटी जो है वो क्या हो जाएगा, इनिक्वलिटी इज चेंज्ड। इनिक्वलिटी चेंज हो जाएगा। इनिक्वलिटी चेंज हो जाएगा मतलब ए में सी मल्टीप्लाई किए और बी में सी मल्टीप्लाई किए। अब ए जो था वो बी से क्या था, बड़ा था, तो अब जो है ए सी छोटा हो जाएगा बी सी से। क्लियर हुआ ना? कैसे 10 जो है 5 से बड़ा था तो मल्टीप्लाई करने से छोटा हो गया था, वैसे ही। क्लियर हुआ? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनिक्वलिटी यही है। एक लास्ट वन है डिवीजन ऑफ इनिक्वलिटी। तो देखो अगला क्या है, इस थर्ड नंबर था ना, फोर्थ नंबर, डिवीजन ऑफ इनिक्वलिटी। इनिक्वलिटी का डिवीजन कैसे होता है ये समझते हैं। तो मान लो कि अभी कोई नंबर है ए बी से क्या है, बड़ा। ए बी से क्या है, बड़ा। अब देखो अब ऐसा नहीं है कि ग्रेटर देन के लिए वैलिड है, सबके लिए वैलिड है, लेस देन के लिए भी है। तो अगर लेस देन में अगर निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है ना, सबके लिए वैलिड है, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन मान लो क्या है, बी है। अब देखो ध्यान से, हम फिर से एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल है कि 10 जो है वो 2 से क्या है, बड़ा। 10 2 से क्या है, बड़ा। अब जो है एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ। पॉजिटिव नंबर क्या है, 2। 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं। 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव नंबर है तो 2 5 से कितना हो जाएगा, 5 + 5 आएगा, अभी कितना हो जाएगा, 1। अभी भी देखो ध्यान से कि 5 1 से क्या है, बड़ा है। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए तो अभी भी तो बड़ा ही ना रहा, साइन ऑफ इनिक्वलिटी तो वही नहीं रहा। तो साइन ऑफ इनिक्वलिटी जो है रिमेन अनचेंज रहा। लेकिन अगर हम 10 ग्रेटर देन 2 है और 10 के साथ अगर निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे -2 से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ, सॉरी डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा -5 बार में कटेगा, अभी जो है -1 बार में कटेगा। अब जो है कौन बड़ा है, तो अब -1 बड़ा है -5 से, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 लेस देन कितना, -1। अब यहाँ पे -1 बड़ा हो गया। अब -1 बड़ा हो गया, इससे पता चलता है कि निगेटिव नंबर से डिवाइड करने के बाद इनिक्वलिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे लिखो कि इफ़ सी इज डिवाइडेड इन बोथ साइड, इन बोथ साइड। अब यहाँ पे सी पे रिस्ट्रिक्शन है कि सी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर हो, सी कोई पॉजिटिव नंबर हो। और अगर पॉजिटिव नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो a/c हो जाएगा और b/क्या हो जाएगा, c। तो अभी भी इनिक्वलिटी क्या रहेगा, वही रहेगा।
ठीक है, अभी भी इनिक्विटी क्या रहेगा, वही रहेगा। लेकिन अगर हम C इज डिवाइडेड इन बोथ साइड, दो तरफ C से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन C पे रिस्ट्रिक्शन है कि C लेस देन जीरो हो। C लेस देन जीरो का मतलब कैसा नंबर है, वो निगेटिव नंबर है। और जैसे ही निगेटिव नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इनिक्विटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इनिक्विटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हम इस ये जो है हम 4 तरह की इनिक्विटी के बारे में तुमको जो है क्या कर दिए, बता दिए। 4 तरह की इनिक्विटी जो है इस तरह से होती है। क्लियर हुआ? चलो, तो हम जो है इनिक्विटी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से तुमको है बता दिए। इनिक्विटी के बारे में एक दो सवाल हम करते हैं, ठीक है ना? तो सवाल करते हैं, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल है कि 2x + 4 ग्रेटर देन 10, ये है 2x + 4 ग्रेटर देन 10। अभी इनिक्विटी का सॉल्व है, सॉल्व 4x, ये सवाल है। अब ध्यान से देखो कि इनइक्वलिटी का सवाल है और हमको x का वैल्यू निकालना है। अब याद करो कि लीनियर इक्वेशन जब वन वेरिएबल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे x का सिर्फ एक सॉल्यूशन आता था, एक वैल्यू आता था। लेकिन इनइक्वलिटी में जो है वो x का बहुत सारा वैल्यूज आएगा। तो यहाँ पे x का जो है एक वैल्यू नहीं आएगा, x का वैल्यू जाएगा, माने एक रेंज आएगा वैल्यू का। कैसे, समझो। हम क्या चाहते हैं कि x का वैल्यू निकालना चाहते हैं। x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में LHS में सिर्फ और सिर्फ क्या रहना चाहिए, x रहने के लिए हम जो 4 को हटाना पड़ेगा और 2 को हटाना पड़ेगा। 4 को हटाने के लिए हमको 4 क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो 4 क्या करेंगे, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट 4 इन बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 4 इन बोथ साइड। अब दोनों तरफ 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2x + 4 - 4, अब ये हो जाएगा 10 - 4। 4 घटाने से याद करो कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के दौरान इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है, ना ऐड करने के दौरान इनइक्वलिटी चेंज होती है और ना सब्ट्रैक्ट करने के दौरान जो है इनइक्वलिटी चेंज होती है। अभी हम तुमको तुरंत हम जो है बता दिए। तो बताओ कि अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए इस इक्वेशन में दोनों तरफ तो अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, अभी भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का ही साइन रहेगा। इसका मतलब है कि 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 से 4 0 हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो कितना, 6। अब जो है हमको सिर्फ x चाहिए, x का वैल्यू चाहिए ना हमको। तो बताओ कि 2 को भी हटाना पड़ेगा, तो अब जो है 2 से दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो दोनों से तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x/2 और 6/2। फिर से देखो, अगर पॉजिटिव नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है, तो अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो अभी भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 3 बार में कैंसिल, तो x का वैल्यू आ गया लेस ग्रेटर देन कितना, 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब x का वैल्यू 3 या 3 से क्या है, बड़ा है, 3 भी है और 3 से क्या है, बड़ा भी है। तो x का वैल्यू जो है 3 हो सकता है, 3 से बड़ा भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे 3.1 हो सकता है, 3.001 हो सकता है, इन्फिनाइट नंबर हो सकता है। तो इसका एक रेंज आएगा। रेंज के लिए हम एक तुमको जो है नंबर लाइन बना के दिखा देते हैं। मान लो कि एक नंबर लाइन है और यहाँ पर लोकेटेड है 3 और x का वैल्यू 3 होना चाहिए। 3 के लिए हम क्या लगाएंगे, फील्ड सर्कल लगाएंगे, क्योंकि 3 को इंक्लूड करना है और 3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 3 से लेकर इन्फिनाइट तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल है -3x - 11 लेस देन इक्वल टू 12, -12। फिर से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम वही बता दिए, हमको x का वैल्यू अगर चाहिए तो x का वैल्यू के लिए जो -11 है इसको भी हटाना पड़ेगा और -3 है इसको भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे। अगर -11 है और अगर इधर हम +11 कर देंगे तो -11 और +11 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, +11 करते हैं दोनों तरफ, लिखेंगे ऐड +11 इन बोथ साइड। दोनों तरफ जो है +11 ऐड कर रहे हैं, तो -3x - 11 +11 इधर हो गया और -12 +11 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। -3x ग्रेटर कितना हो जाएगा, -1। ऐड करने के दौरान याद करो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है, तो अभी लेस देन इक्वल टू है तो वही के वही छोड़ दिए।
अब हम क्या करेंगे, किसका वैल्यू निकालना हमको, एक्स का वैल्यू निकालना है तो -3 को हटाना पड़ेगा। -3 कैसे हट सकता है, अरे -3 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, -3 से डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि -3 से दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड लिखेंगे डिवाइड बाई -3 इन बोथ साइड। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, याद करो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 और -1 बाई -3। अब याद करो कि अगर माइनस नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर लेस देन इक्वल टू है तो हम यहाँ पे साइन कर देंगे, चेंज कर देंगे, और ग्रेटर देन इक्वल टू चेंज कर देंगे। ई से ई कैंसिल और ई से ई कैंसिल, तो एक्स का वैल्यू आ गया 1/3। एक्स का वैल्यू जो है 1/3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम नंबर लाइन यहाँ पे बनाएंगे और 1/3 क्या होगा, यहाँ पर है मान लो, तो 1/3 का वैल्यू इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वलिटी का साइन है, और यहाँ से लेके इन्फिनाइट तक आंसर। नेक्स्ट है, तो इतना जो है इनइक्वलिटी पढ़ा दिए, इनइक्वलिटी के टाइप्स पढ़ा दिए, इनइक्वलिटी का हम अलजेब्रा पढ़ा दिए। अब देखो यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं एक्स का, वो जो है एक इंटरवल में आ रहा है, माने 1/3 से लेके इन्फिनाइट तक के बीच में सारे नंबर्स जो है पॉसिबल हैं। तो क्यों ना हम जो है कुछ इंटरवल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इंटरवल लिखो, हेडिंग लगाओ इंटरवल। इंटरवल जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंटरवल्स है फंक्शन चैप्टर में, इसलिए इसको याद रखना है, समझना है अच्छा से। इसका यूज जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो है इसका यूज करेंगे कि किसी भी फंक्शन का स्लोप निकालने के लिए जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है हमको। तो उस चैप्टर में बहुत सारा जो है इंटरवल का यूज होगा। कोई भी फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे है, डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे है, कहाँ से कहाँ तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ से फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो वो एक जो है एक स्पेसिफिक वैल्यू के इंटरवल में होता है, इसलिए हमको इंटरवल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरवल। देखो इंटरवल जो होता है बेसिकली रेंज ऑफ वैल्यू होता है। तो क्या होता है ये, रेंज ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। रेंज ऑफ क्या होता है, वैल्यूज़ होता है। वैल्यू के जो रेंज होता है, रेंज का मतलब एक परास होता है, ठीक है ना, कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इंटरवल, ठीक है। अब इंटरवल जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, लेकिन हम जो है चलो 4 तरह के पढ़ लेते हैं। फर्स्ट नंबर लिखो ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल पहला नंबर है ओपन इंटरवल, कि कोई भी इंटरवल जो है ओपन कैसे रहेगा। ओपन इंटरवल को कैसे जो है दिखाएंगे, तो जैसे मान लो कि कोई नंबर जो है ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे x का वैल्यू जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है a से छोटा लेकिन b से बड़ा। x का वैल्यू जो है a से छोटा है और b से क्या है, बड़ा। इसका मतलब क्या है समझो, x का वैल्यू जो है a से कोई छोटा नंबर है, x जो है कोई ऐसा नंबर है जो a से क्या है, छोटा है, और b से क्या है, बड़ा है, लेकिन a के बराबर नहीं है और b के भी बराबर नहीं है। a से छोटा है, लेस देन है, और b से क्या है, बड़ा। बड़ा और छोटा को पहचानने के लिए याद रखना, जिधर 2 बिंदु होगा वो जो है बड़ा होगा, और जिधर एक बिंदु होगा वो छोटा होगा। तो बड़ा जैसे मान लो ये है, तो इधर 2 बिंदु है, तो इधर वाला नंबर बड़ा होगा, जैसे कोई नंबर लिखा है x, ये बड़ा होगा, और इधर एक बिंदु है छोटा होगा भाई। तो 2 बिंदु वाला बड़ा और 1 बिंदु वाला छोटा, स्मॉल। ऐसा ही समझने का तरीका बताती है। तो यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो a जो है बड़ा है x से, लेकिन x जो है b से बड़ा है, माने x का वैल्यू a से लेकिन छोटा है और b से क्या है, बड़ा। इसको एक हम नंबर लाइन पे लोकेट करके दिखाते हैं। मान लो कि एक नंबर लाइन है, उसमें जो है a का लोकेशन यहाँ पर है और b का लोकेशन यहाँ पर है, और x का जो वैल्यू है वो b से तो बड़ा है, मतलब b से इधर जाएगा, b से क्या है, बड़ा। b से क्या है हमारा, बड़ा इधर, लेकिन a से छोटा है, a से छोटा है मतलब यहाँ से यहाँ तक होगा, a से b तक होगा, लेकिन a से b तक में हमको न a को इंक्लूड करना है और ना ही b को इंक्लूड करना है, क्योंकि a और b पे जो है वो होलो सर्कल लगा हुआ है, इक्वलिटी का साइन नहीं लगा हुआ है। मतलब a और b के बीच में सारे नंबर्स पॉसिबल हैं, ठीक है।
ए और बी के बीच में सारे नंबर्स पॉसिबल हैं, ठीक है, समझ में आया ना। लेकिन ए और बी को छोड़कर, ए और बी को छोड़कर इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो इक्वलिटी का साइन नहीं है, क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में सारे नंबर्स पॉसिबल हैं, बस छोड़ के किसको, ए और बी को। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेप्ट ए एंड बी, यहाँ पे ए और बी को छोड़ के। अच्छा, ओपन इंटरवल को जो है वो दिखाने के लिए इसको जो है एक सिंबल यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। कैसे, स्मॉल ब्रैकेट। और स्मॉल ब्रैकेट जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, बी से लेके ए तक। इसका मतलब है कि बी और ए को इंक्लूड नहीं करना है। ये स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि ए वाला ब्रैकेट और ए वाला ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट। और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि बी और ए को जो है इंक्लूड नहीं करना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि बी एंड ए आर नॉट इंक्लूडेड इन इंटरवल। अरे, बी और ए को इंक्लूड नहीं करना है। ओपन इंटरवल का मतलब यही लिखा हुआ है कि बी और ए को इंक्लूड नहीं करना है। और अगर इंक्लूड नहीं करना है तो वैसे जो ब्रैकेट होंगे वो हमारे स्मॉल ब्रैकेट हो गए। क्लियर हुआ ना। चलो ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जो नॉट डिफाइंड वैल्यू है, नॉट डिफाइंड वैल्यू ऑलवेज जो होते हैं टेक अ स्मॉल ब्रैकेट। जो नॉन डिफाइंड वैल्यू होते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लेते हैं। जैसे इन्फानाइट के पीछे जो है यहाँ पे ए ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। माइनस इन्फानाइट, तो माइनस इन्फानाइट जो है डिफाइंड वैल्यू नहीं है। माइनस इन्फानाइट का मतलब क्या है, माइनस इन्फानाइट का मतलब बहुत बड़ा नंबर। लेकिन कौन सा नंबर, ये पता है, बहुत बड़ा नंबर निगेटिव में, मतलब कौन सा नंबर पता है नहीं। तो अगर कोई नॉट डिफाइंड वैल्यूज है वो जो है टेक अ स्मॉल ब्रैकेट, हमेशा जो है वो हम स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे उसके पीछे या उसके आगे, ठीक है। या कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो उसके आगे पीछे जो है हमेशा कैसा ब्रैकेट यूज करेंगे, और स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स, वो दिया हुआ है 1/x। तो x का वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ माइनस इन्फिनिटी को जो है कैसा ब्रैकेट दिखाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट से, प्लस इन्फिनिटी को कुछ भी। लेकिन सिर्फ यहाँ पे जीरो नहीं डाल सकते, तो जीरो को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जीरो को नहीं डाल सकते यहाँ पर। क्लियर हुआ। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, माइनस खाली जीरो छोड़ के। तो ये जो वैल्यू है नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड के लिए हमें देखो कौन सा ब्रैकेट यूज किए हैं, और स्मॉल ब्रैकेट यूज किए हैं उसके पीछे। क्लियर हुआ। चलो जैसे एक एग्जांपल से बताते हैं, ध्यान से देखो। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि एक्स का वैल्यू जो है वो ऐसे लिखा हुआ है, एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा है। अब एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा है तो 2 इंक्लूड नहीं करना, 2 से क्या है, इन्फिनिटी तक का नंबर्स है। इसको हम अगर नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे तो क्या होगा, 2 यहाँ पर होगा और 2 से लेके बड़ा नंबर चाहिए, 2 से लेके बड़ा चाहिए, और 2 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन नहीं है। मतलब वहाँ पे कौन सा सर्कल, होलो सर्कल। और इसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा है। इट मीन्स दैट एक्स का वैल्यू जो है 2 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो लाइन जो है वो क्या होगा, अवे होगा, 2 से फॉरवर्ड होगा, आगे की तरफ होगा। और अगर 2 से बड़ा है वैल्यू तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अगर इंटरवल के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो इंटरवल लिखेंगे एक्स का जो वैल्यू है बिलोंग कर रहा है 2 को छोड़ के लिए हम कौन सा ब्रैकेट यूज बताएं, स्मॉल ब्रैकेट। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, कहीं पे वैल्यू रख लो, हमेशा क्या होगा, बड़ा वैल्यू होगा। इसका मतलब है इस इंटरवल का कि 2 और इन्फिनिटी के बीच में सारे नंबर्स पॉसिबल हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सब कुछ, ठीक है। चलो तो ये था हमारा कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट है हमारा क्लोज इंटरवल। सेकेंड नंबर क्या होता है हमारा, क्लोज इंटरवल। लिखो क्लोज इंटरवल। पहला हम ओपन इंटरवल बता दिए, सेकेंड हमारा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होगा, समझो। क्लोज इंटरवल जो होगा उसमें क्या होगा कि वैल्यूज इंक्लूडेड होंगे। वैल्यूज क्या होंगे, इंक्लूडेड। जैसे एक्स का वैल्यू जो है वो ए का वैल्यू भी हो सकता है और बी से बराबर या छोटा भी हो सकता है। एक्स का भी जो वैल्यू है वो ए से तो छोटा है या बराबर भी हो सकता है,
और बी का वैल्यू जो है, एक्स का वैल्यू जो है बी से बड़ा होगा या बराबर भी होगा। यहाँ पे इक्विलिटी भी थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है, इक्विलिटी आ जाएगा यहाँ पे। तो क्लोज इंटरवल इस तरह से होता है, ठीक है। क्लोज इंटरवल का यूज यहाँ पर हम करेंगे, और इसको ब्रैकेट के फॉर्मेट में जो है हम बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं। बिग ब्रैकेट का मतलब जो है एक्स का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, बी से लेके ए तक का कुछ भी हो सकता है। तो एक्स का वैल्यू बी से लेके कुछ भी हो सकता है, तो बी होगा, ए भी होगा। और अगर ए ब्रैकेट लगा देंगे तो बी और ए को इंक्लूड नहीं करना है, इसका मतलब ए हो गया। लेकिन यहाँ पे बी पर भी इक्वलिटी है और ए पे भी इक्वलिटी है, इसका मतलब बी को भी इंक्लूड करना है और ए को भी इंक्लूड करना है इंटरवल में। अगर दोनों को इंक्लूड करना है तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि ए ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, हम लोग कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, बिग ब्रैकेट यूज करेंगे, ए वाला, ठीक है, बिग ब्रैकेट यूज करेंगे। तो याद रखना क्लोज इंटरवल के लिए जो है हम लोग कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, तो बिग ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। और ओपन इंटरवल के लिए स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर ए भी याद रखना कि बी भी इंक्लूड होगा, बी एंड ए बोथ आर इंक्लूडेड, बोथ आर इंक्लूडेड, ठीक है। बी भी इंक्लूड होगा और ए भी इंक्लूड होगा, इसके मतलब ए हुआ, क्लियर हुआ ना। जैसे इसका अगर हम एक नंबर लाइन पे लोकेशन क्रिएट करें, तो मान लो कि एक नंबर लाइन है ऐसे 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 कोई नंबर लाइन है, और इसका मतलब है कि बी को भी इंक्लूड करना है, ए को भी इंक्लूड करना है, माने एक्स का वैल्यू जो है बी और ए के बीच में है। तो क्यों ना हम यहाँ पे बी और ए लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे बी, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बी, और यहाँ पे लिख देंगे हम ए। और बी और ए के बीच में सारे नंबर्स को इंक्लूड करना है। और यहाँ पे ध्यान से देखो कि इक्वलिटी का साइन है, मतलब बी को भी इंक्लूड करना है, इसका मतलब है कि बी को भी इंक्लूड करना है। देखो यहाँ पर अगर नंबर लाइन हम अगर ऐसे बनाएं, यहाँ पर हमारा बी हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया। तो बी और एक्स का जो वैल्यू है वो बी से तो बड़ा है, देखो इधर आएगा, बी से क्या है, बड़ा, लेकिन ए से छोटा होना चाहिए। बी से बड़ा है और ए से छोटा है, ऐसे बी से बड़ा होगा लेकिन ए से छोटा होना चाहिए, तो ए से छोटा भी कर देते हैं। देखो इसके बीच में सारे नंबर्स होंगे, देखो इस बीच में सारे नंबर्स होंगे, लेकिन यहाँ पे बीच में ही नहीं होंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनको भी इंक्लूड करना है यहाँ पर, क्योंकि इसके एक्सट्रीम पोजीशन पे जो नंबर लिखे हुए हैं वहाँ पे क्या साइन है, इक्वलिटी का साइन है, इक्वलिटी का साइन है। तो इसलिए हम बी पर भी एक क्लोज फील्ड सर्कल लगाएंगे और ए पर भी जो है क्लोज फील्ड सर्कल यूज करेंगे, ठीक है। चलो क्लियर हुआ। जैसे एक एग्जांपल से बता रहे हैं, मतलब ए और बी के बीच में सारे नंबर जो है हमको क्या करना है, इंक्लूड करना है ए और बी के बीच में, ठीक है। एक एग्जांपल से बताते हैं, चलो देखो, जैसे मान लो कि एक्स का वैल्यू जो है वो एक्स का जो वैल्यू है वो ऐसे दिया हुआ है, -10 से लेके 15, सॉरी 15 नहीं आना ही होगा, -16। तो एक्स का वैल्यू बताओ, एक्स का क्या क्या वैल्यू है। हम अभी बता दिए कि कहीं पर इनइक्वलिटी अगर आ जाए तो वहाँ पे इनइक्वलिटी का एक आंसर पॉसिबल नहीं होता, इनइक्वलिटी का एक रेंज में, एक इंटरवल में पॉसिबल आंसर होते हैं। तो यहाँ पर तुरंत जो है हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन, तुरंत एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, तुरंत नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे -16 का लोकेशन कहाँ पर होगा, तो -16 जो है वो कहाँ पर होगा, इधर होगा, और 10 किधर होगा, -10 किधर होगा, इधर होगा -10। और इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू है वो -10 से क्या होना चाहिए, छोटा, -10 से छोटा होना चाहिए। -10 से छोटा मतलब क्या, इसके पीछे वाला वैल्यू, ऐसे पीछे वाला वैल्यू। लेकिन यहाँ पे बोल दे रहा है कि -16 से ग्रेटर होना चाहिए x का वैल्यू, इसलिए -16 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब -16 से क्या करेंगे हम, बड़ा चाहिए वैल्यू, इसके बीच में सारे नंबर्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, इसलिए हम 16 को भी इंक्लूड करेंगे और 10 को भी इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे 16 भी इंक्लूड होगा हमारे नंबर्स में, और -10 भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर अगर हम x का आंसर पूछें तो तुम क्या बताओगे, -16 से -10 तक कौन सा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट की बिग ब्रैकेट, सॉरी बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ पर हम तुमको अभी बताएं कि कहीं पर अगर इक्वलिटी आ जाए एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो वहाँ पे हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, ऑफकोर्स बिग ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कौन सा इंटरवल बोलते हैं,
क्लोज इंटरवल बोलते हैं। इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू है वो -16 को भी इंक्लूड करना है और -10 को भी इंक्लूड करना है, और 16 और 10 के बीच में जितने सारे नंबर्स लिखे हुए हैं उनको भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो -16 होगा, फिर -16 और -15 के बीच में और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, फिर -15 और -14 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, -14 और -13 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, करते करते -10 तक जो है नंबर होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। क्लियर हुआ? ये होता है हमारा क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। थर्ड नंबर है हमारा, यहाँ पे -16 से -10 तक सारे जो वैल्यूज हैं वो हमारे क्या होंगे, पॉसिबल होंगे हमारे इनइक्वालिटी के अंदर। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, थर्ड नंबर लिखो, सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज ओपन इंटरवल। सेमी क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब हाफ, सेमी का मतलब हाफ। तो हाफ जो है वो क्लोज है और हाफ जो है क्या है, ओपन है। मतलब मान लो कि दो ठो नंबर लिखा हुआ है, तो दोनों नंबर में एक आइदर साइड में जो है वो क्लोज ब्रैकेट होगा और साइड में, अगला साइड में जो है कौन सा ब्रैकेट होगा, ओपन। तो पहले क्लोज और ओपन इंटरवल कैसे समझेंगे, समझो। इसका सिंबल जो है सिंपली ऐसे होता है, जैसे मान लो कि कोई एक्स नंबर है जिसमें ए को इंक्लूड नहीं करना लेकिन बी को इंक्लूड करना, ये होता है हमारा सेमी क्लोज इंटरवल। इसको जो है इंटरवल में कैसे दिखाएंगे, ब्रैकेट से कैसे दिखाएंगे? तो कहीं पर अगर इक्वलिटी आ जाए तो इक्वलिटी वाला जो है बिग ब्रैकेट यूज करेंगे, तो एक्स का जो बिलोंगिंग होगा वो कहाँ होगा, बी से लेके ए तक होगा। लेकिन बी पे जो है हम बिग ब्रैकेट यूज करेंगे, ए पे इक्वलिटी नहीं है इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, और बी और ए के बीच में सारे नंबर्स जो होंगे वो हमारे इंक्लूडेड होंगे। जैसे मान लो कि कोई नंबर लाइन है, कोई हमारा नंबर लाइन है ऐसे, ठीक है, नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे दो ठो नंबर्स लिखे हुए हैं बी और ए, दो ठो नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे लेट्स बी लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है ए। इसका मतलब है कि बी को भी इंक्लूड करना है और ए को इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बी पे इक्वलिटी लगा इसलिए बी को इंक्लूड करेंगे और ए को इंक्लूड नहीं करेंगे, ए को इंक्लूड नहीं करेंगे। ए को इंक्लूड नहीं करना मतलब ए पे कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और कौन सा सर्कल, तो डार्क सर्कल नहीं, सिर्फ ओपन सर्कल यूज करेंगे। अब बी से ए के बीच में सारे नंबर्स पॉसिबल हैं इसलिए बी से लेके स्टार्ट करेंगे और ए तक के सारे नंबर्स पॉसिबल होंगे, लेकिन ए को छोड़कर बी को यहाँ पे इंक्लूड करना है और ए को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, सारे नंबर्स पॉसिबल हैं ए बी और ए के बीच में, सारे नंबर्स, फिर सिर्फ किसको छोड़कर, ए को छोड़कर। ठीक है, चलो क्लियर हुआ? जैसे एक एग्जांपल में इसमें भी देख लेते हैं। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है, एक्स का वैल्यू जो है वो <10 है लेकिन <5 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम 5 और 10 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, ऐसे 5 और 10 को अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो 5 का लोकेशन हमारा कहाँ होगा, यहाँ पर, और 10 का लोकेशन कहाँ पर होगा, यहाँ पर। और 5 को यहाँ पर इंक्लूड करना है क्योंकि इक्विटी का साइन है, तो यहाँ पे इक्विटी के लिए हम क्या कर देंगे, फील्ड सर्कल यूज कर लेंगे। और 10 पे जो है होलो सर्कल यूज करेंगे। होलो सर्कल मतलब फील्ड नहीं रहेगा सर्कल। तो 5 और 10 के बीच में सारे नंबर जो होंगे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, और 10 पे हम ऐसे होलो सर्कल यूज कर लेंगे। तो 5 और 10 के बीच में सारे नंबर जो है हमारे क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे एक्स का वैल्यू जो है बिलोंग कर रहा है 5 से लेके कहाँ तक, 10 तक, 5 से लेके 10 तक। लेकिन 5 पे वैल्यू डिफाइंड है और 10 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ठीक है, चलो एक और लास्ट है इसमें। जैसे मान लो कि 4th नंबर अगर हम लिखें इनइक्वलिटी में, तो सेमी ओपन क्लोज इंटरवल वैसा ही है। सेमी ओपन क्लोज इंटरवल क्या होगा, पहले ओपन होगा और बाद में क्या होगा, क्लोज होगा। तो इसका सिंबल कैसे होगा, तो इसका सिंबल जो है तो कुछ ऐसा होगा। देखो, जैसे मान लो कि कोई वैल्यू है एक्स, उसका वैल्यू जो है वो ए से बी के बीच में है, लेकिन इसमें वैल्यू जो है दिया हुआ है कि ए पे जो है डिफाइंड है, एक पॉसिबल है वैल्यू,
लेकिन बी पॉसिबल नहीं है। तो इसको जो है हम जो बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि ओपन क्लोज इंटरवल। इसका जो सिंबल होगा क्या होगा, इसका सिंबल क्या होगा, तो एक्स बिलोंग करेगा बी से लेके ए तक सारे नंबर्स, लेकिन यहाँ पे ए पे इनइक्वलिटी लगा हुआ है, इसलिए वहाँ पे हम लिखेंगे बिग ब्रैकेट, और इनइक्वलिटी जहाँ पे नहीं लगा रहता है वहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट। तो एक्स का आंसर जो है बी से ए के बीच में सारा नंबर पॉसिबल होगा, इंक्लूडेड ए। ठीक है, चलो तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, सॉरी ग्राफ बोल रहे हैं, नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे। तो एक नंबर लाइन बना लेंगे, फिर यहाँ पे नंबर्स लिख लेंगे, बी लिख लेंगे, फिर ए लिख लेंगे। अब किस पे वैल्यू डिफाइंड है देखेंगे, तो बी पे डिफाइंड नहीं है, ए पे डिफाइंड है, इसलिए ए पर कौन सा सर्कल, फील्ड सर्कल, और बी पे कौन सा सर्कल, होलो सर्कल, और इसके बीच में सारे नंबर्स पॉसिबल हैं, तो बी से लेके ए तक कर देंगे सारे नंबर्स पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो है हमारा इनइक्वलिटी का इंटरवल हो गया। क्लियर हुआ। जैसे इसमें एक अगर एग्जाम्पल एक करें, तो एग्जाम्पल क्या होगा, लेट्स एक्स का वैल्यू जो है वो 10 से बराबर है, लेकिन -1 से छोटा है, -1 से क्या है, छोटा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम तुरंत जो है एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या है, -1 है। तो -1 से तो एक्स बड़ा है, लेकिन 10 से छोटा है या बराबर भी है, तो 10 पे हम क्या करेंगे, फील्ड सर्कल यूज करेंगे, -1 पे फील्ड सर्कल यूज नहीं करेंगे, और -1 और 10 के बीच में सारे नंबर्स पॉसिबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम जो है इंटरवल के बारे में पढ़ लिए अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो इनइक्वलिटी समझ में आया और इंटरवल। अब इनइक्वलिटी और इंटरवल मिलाकर एक हम सवाल देते हैं। देखो सवाल क्या है, सवाल क्या है समझना ध्यान से। सवाल है कि if 2x plus 3y 2x plus 3 less than equal to 10, 2x plus 3 less than equal to 10, then find the range of x। x का रेंज बताओ। तो x का रेंज हमको बताना है, बता देंगे, कौन सा बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले 2x प्लस 3 इक्वल टू 10 को, लेस देन इक्वल टू 10 को हम सॉल्व करना सिखा दिए। कैसे सिखाए थे, तो देखो कैसे सिखाए थे। बताए थे हम कि पहले 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 10 है। अब हमको x का रेंज चाहिए, किसका रेंज चाहिए, x का। तो x का रेंज चाहिए तो ना 3 चाहिए ना 2 चाहिए, इसके साइड में जो लिखा हुआ है। तो हम 3 को भी हटाने के प्रयास करेंगे और 2 को भी। 3 को कैसे हटा सकते हैं, 3 को हटाने के लिए हम 3 दोनों तरफ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 में से 3 चल जाएगा, 0 हो जाएगा, और 3 में से जैसे ही 3 जाएगा 0 हो जाएगा, और 2 से फिर डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो +3 -3 लेस देन इक्वल टू 10 - 3। तो 2x, 3 में से 3 गया 0, ये हो गया 7। अब क्या करेंगे कि हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा। अब इनइक्वलिटी चेंज इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एक पॉजिटिव नंबर है, और अगर हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं इनइक्वलिटी में, तो इनइक्वलिटी रिमेन अनचेंज्ड, वही के वही रहता है। तो 2x/2 2 हो जाएगा और 7/2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x का जो आंसर है वो 7/2 से क्या है, छोटा है या बराबर है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम तुमको अभी तुरंत बता दिए कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, कहीं पर 7/2 जो है लोकेट होगा, कहीं पर नंबर होगा 7/2, यहाँ पर है मान लो 7/2 है, यहाँ पर 7/2 है। और इस बोल रहा है कि जो x का वैल्यू है 7/2 या 7/2 से क्या होना चाहिए, छोटा, 7/2 या 7/2 से छोटा होना चाहिए, और 7/2 पे इक्वलिटी है, इसलिए यहाँ पर हम कौन सा सर्कल यूज करेंगे, ऑफकोर्स यहाँ पर हम जो सर्कल यूज करेंगे वो कौन सा सर्कल यूज करेंगे, फील्ड सर्कल यूज करेंगे। और कहाँ से कहाँ तक, 7/2 से छोटा चाहिए, हम छोटा चाहिए मतलब इधर ऐसे, कहाँ तक जाएगा, तो 7/2 से छोटा चाहिए, तो इधर होता है -∞, इधर होता है +∞। -∞ से लेकर कितना तक, 7/2 तक सारे आंसर जो है पॉसिबल हैं। समझ में आया। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए लिखेंगे x बिलोंगिंग टू कितना, -∞ से लेकर कितना तक, 7/2 तक। -∞ पे याद करो कि जो नॉट डिफाइंड वैल्यू होता है वहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, और जो डिफाइंड वैल्यू होता है
डिफाइंड वैल्यू होता है जहाँ पे इक्वलिटी है तब जो है हम बिग ब्रैकेट यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिफाइंड वैल्यू था और इक्वलिटी था, इसलिए यहाँ पे 7/2 हम यूज किए। क्लियर हुआ? तो ये जो है हमारा आंसर हो गया, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से लेके 7/2। क्लियर हुआ? चलो, तो ये जो वीडियो में जो है हम बता दिए कि इनइक्वलिटी क्या होता है, फिर इंटरवल क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो है हम सॉल्व करना सवाल सिखा दिए। अगला वीडियो में जो है हम कुछ मेथड पढ़ेंगे इनइक्वलिटी सॉल्व करने का और भी। ठीक है, ऑल द बेस्ट।